Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है, जो न सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है, बल्कि साफ संकेत देता है कि भारत कोई भी फैसला अब सोच समझकर और पूरी तैयारी से ले रहा। जी हां, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये अभी भी जारी है और इसका असर, इसकी आंच सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सेना यानी मुनीर की फौज को लग रही। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वायुसेना ने क्या कुछ कहा, ऑपरेशन सिंदूर के संकेत क्या हैं, पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, अब आगे क्या हो सकता है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने निर्धारित कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यह ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए हैं। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने आगे ये भी कहा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए सही वक्त पर विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। यानी अभी जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब सोचिए, भारत की वायुसेना ऑपरेशन को जारी बता रही तो पाकिस्तान के जनरल मुनीर की हालत क्या होगी। बलूचिस्तान में पहले से ही बीएलए की बगावत चल रही, एक तरफ ईरान की सीमा से खतरा है, दूसरी तरफ भारतीय सेना एलओसी पर दबाव बना रही है और अब भारतीय वायुसेना का सक्रिय ऑपरेशन ये बता रहा कि भारत रणनीतिक और हवाई दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर इस नाम की घोषणा भले ही आधिकारिक रूप से विस्तार में नहीं हुई, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बताते हैं कि ये ऑपरेशन एक निश्चित सैन्य कार्रवाई है, जिसमें एयर स्ट्राइक्स, निगरानी और सर्जिकल स्तर पर कार्रवाई शामिल हो सकती है। सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशन पुलवामा के बाद ऑपरेशन बंदर की तर्ज पर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा रणनीतिक और दीर्घकालिक सोच के साथ रचा गया है। हाल के दिनों में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पीओके यानी कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां कई आतंकी ठिकानों की पहचान की है। ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है कि वहां संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी गई है। अब अगर इंडियन एयरफोर्स खुद ये कह रही कि ऑपरेशन अभी चल रहा, तो आगे आने वाले दिनों में भारत सीमा पार जाकर भी कुछ और कर सकता है। ऐसे में सवाल गंभीर है और पाकिस्तान में डर भी इस बात का है। इंडियन एयरफोर्स के बयान के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी फौज के करीब माने जाने वाले चैनल्स ने चर्चा शुरू कर दी कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा। वहीं कुछ पत्रकारों ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना की गतिविधियां पाकिस्तान के एयर स्पेस से बेहद करीबी देखी जा सकती हैं। हालांकि ISPR यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री मीडिया यूनिट अब तक खामोश है, जो खुद में बहुत कुछ कहती है। जनरल असीम मुनीर के सामने आज दोहरी चुनौती है। एक तरफ बलूचिस्तान में बीएलए ने 39 ठिकानों पर हमला किया, दूसरी तरफ एलओसी और एयर स्पेस के जरिए दबाव बढ़ाया जा रहा। भारत की तरफ से ऑपरेशन जारी है कि घोषणा यानी साफ साफ चेतावनी है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को कंट्रोल नहीं किया तो अगला हमला और बड़ा हो सकता है। भारत अब सिर्फ बयान नहीं देता, कार्रवाई करता, और वो भी बिना शोर मचाए। इंडियन एयरफोर्स के बयान में जिस तरह से व्यावसायिकता, सटीकता और राष्ट्रीय उद्देश्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये सब साफ बताते हैं कि भारत की रणनीति अब सिर्फ जवाब देने की नहीं, बल्कि गेम चेंजर बनने की है। इंडियन एयरफोर्स ने इसके साथ ही सभी लोगों से अपील की है, सभी भारतीयों से अपील की है कि कृपया अटकलें न लगाएं और बिना पुष्टि की जानकारी न फैलाएं, यानी सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें। और जब सही वक्त आएगा, भारत खुद बताएगा कि उसने क्या किया है और क्यों किया है। जब भारत की वायुसेना खुलकर कह रही कि ऑपरेशन जारी है, जब भारत का विदेश मंत्रालय दुनिया को बता रहा कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र बना हुआ है, और जब दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।